प्रश्न है, यदि v आयतन वाले किसी शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार बने नए शंकु का आयतन होगा। ठीक है, मतलब इसका यह है कि पहले केस में पहली कंडीशन में कोई शंकु दिया है और उसका पहली कंडीशन में आयतन है v। ठीक है, और वो आयतन उसमें ऊंचाई है क्या मान लेंगे और त्रिज्या मान लेंगे जो भी है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन के अनुसार यहां पर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को क्या कर देना बच्चों, 2 गुना कर देना है। ठीक है, ऊंचाई और त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो इस प्रकार हमें बताना है कि नए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, या मतलब आयतन में क्या हो जाएगा, पहले आयतन से तुलना करना है। तो पहला विकल्प दिया है 3b, दूसरा दिया है 4b, तीसरा विकल्प है 6b और चौथा विकल्प है 8b। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें पहले केस में 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, अगर हमें स्पष्ट समझना है तो स्टेप बाय स्टेप से क्लियर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, माना शंकु की ऊंचाई, बच्चों यहां ऊंचाई त्रिज्या दी नहीं है तो हम मान लेंगे ऊंचाई को चलो h ले लेते हैं और त्रिज्या को ले लेते हैं, r। तो बच्चों क्या करना है, इस केस में आपको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन देखते हैं क्या होगा। तो आयतन तो बराबर हो जाएगा आपका कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब चूंकि आयतन यहां संकेत दिया है, पहले केस में आयतन दिया है v, तो हम यहां पर v लिख लेंगे। तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो चलिए बच्चों इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे यहां पर, तो ऊंचाई और त्रिज्या को अब 2 गुना कर लेंगे। तो इसको चलते हैं सेकेंड स्टेप में समझते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब शंकु की ऊंचाई बच्चों हो जाएगी कितनी, 2 गुना। 2 गुना का मतलब यह है कि पहले हमने ऊंचाई h मानी है, तो अब क्या हो जाएगी, तो अब हम ऊंचाई इसको चलो एक संकेत के, ठीक है, संकेत से देख लेते हैं। तो h बराबर जो पहले ऊंचाई है उसमें दोगुना कर देना है, 2h। यहां बच्चों संकेत भी चेंज कर लेंगे, कैपिटल में ले लेंगे। और शंकु की जो त्रिज्या है, तो बच्चों इसमें भी स्मॉल r थी, तो इसमें चलो इसको कैपिटल R से, ठीक है, प्रदर्शित कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ये भी दोगुना 2r हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए अब शंकु का आयतन, अब देखते हैं बच्चों आयतन क्या निकलता है। ठीक है, तो इसमें आयतन का सूत्र फिर से वही लगाएंगे, 1/3 पाई। अब बच्चों इसमें हमने चूंकि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को कैपिटल लेटर से लिया है, तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H इंटू में। ठीक है, तो चलो इसमें आयतन जो हमें देखना है बच्चों की, आयतन यहां पर पूछा गया है कि जब हम ऊंचाई और त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा। तो आयतन में चेंजिंग होगी क्योंकि हमने यहाँ पर त्रिज्या ऊंचाई में जो है परिवर्तन किया है, दुगना किया है, तो आयतन भी बदल जाएगा। तो देख बच्चे, तो बच्चों इसमें क्या करना है, चलिए इस आयतन को चलो कुछ नया मान लेते, जैसे कि b डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो b डैश बराबर हो जाएगा, अब इसमें मान को प्रतिस्थापित कर लेंगे, तो 1/3 और यहां पर कैपिटल R के स्थान पर ले लेंगे बच्चों कितना, कैपिटल R की जगह पर 2r, यहां कैपिटल R के स्थान पर ले लेंगे बच्चों कितना, 2r, और कैपिटल H के स्थान पर क्या रख देंगे, यहां पर 2h। सॉल्व कर लेंगे तो v डैश बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, और यहां पर बच्चों 2r का वर्ग खोलेंगे तो 4r स्क्वायर गुणे हो जाएगा 2h, कितना हो जाएगा 2h। तो यहां हो जाएगा बच्चों b डैश बराबर हो जाएगा, अब देखते हैं इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 एकम 8, यहां पर गुणा 1/3, ठीक है, अलग कर लेंगे, 4 और 2 से गुणनफल से 8 बाहर निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, और 1/3 पाई R स्क्वायर H कर लेंगे। बच्चों क्या है ना
कि जो पहले आयतन है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसके स्टेप में यहाँ पर इसी से मैच करते हुए इसको अलग कर लिया जाएगा। तो बी डैश बराबर 8 गुणे, अब समीकरण एक चूंकि हमने इसको मान लिया था तो हमने यहां से मिलाएंगे, तो इसके स्थान पर समीकरण एक की सहायता से यहां पर बी ले लेंगे, कितना बी, और यहां पर लिख देंगे समीकरण एक से। ठीक है, तो जो नया आयतन है अर्थात बी डैश है 8b हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि जो जब हम शंकु की ऊंचाई त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो जो नया आयतन है शंकु का वो पहले के आयतन का 8 गुना हो जाएगा। इस हिसाब से बच्चों इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही है।